नमस्कार दोस्तों। पिछले दिन मोदी जी को फिर से एक बार अपने सीने में दर्द का एहसास हुआ। उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि वे अब बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और खासकर ऐसे दो जगह, बंगाल और दिल्ली में, क्योंकि यहाँ इनकी दाल नहीं गली। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। इलेक्शन का टाइम आ गया, अब वोट तो आपको चाहिए, तो कोई बहाना तो निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने इस बात के लिए अपना दुख जाहिर किया कि मैं, हे बुजुर्गों, हे 70 साल की उम्र वालों, मैं आपकी सेवा नहीं कर। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। कि राज्य सरकार से मुझे पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, और जहां मुझे मिला वहां तो मैं बेड़ा गर्क कर डाला हूं, बाकी आप लोग बचे हुए। इनका एकमात्र ध्येय था कि बुजुर्गों का वोट भी कैसे हासिल किया जाए। लेकिन इनकी चिंता देखिए, मोदी सरकार में ही बुजुर्गों को मिलने वाली रेलवे की तमाम प्रकार की कंसेशन को या तो खत्म कर दिया गया या कम से कम कर दिया गया। उनको रेलवे में किराए की रियायत मिलती थी और उनकी टिकट कंफर्म हो जाती थी। हम कहते हैं दुनिया में, भारत में इतनी बड़ी रेल यूनिट चलाई जाती है, उसमें थोड़े से सीट का रिजर्वेशन ही हो गया या थोड़ी बहुत बुजुर्गों को कंसेशन ही मिल गया, तो किसके घर का जा रहा था? जो बुजुर्ग पूरी जिंदगी अपनी सेवा देश के लिए समर्पित किया, आज उस देश में असमर्थ हो गया, तो हम उनकी कंसेशन छीन लेंगे। लेकिन ये हुआ, सच्चाई ये है, सच्चाई बड़ी कड़वी है। ये मोदी राज्य में ही हुआ, लोगों के कंसेशन कम कर दिए। इनको बुजुर्गों का अगर इतनी चिंता होती तो बुजुर्गों को संभालने वाले परिवार की माली हालत में भी गौर करते। जो परिवार 5 किलो अनाज पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो गया, उस परिवार से क्या उम्मीद किया जा सकता है? वैसी हालात में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इनसे बुजुर्गों की रोजी रोटी, तमाम प्रकार की सुविधाएं जुड़ी नहीं है? अगर हमारा बाल बच्चा भूखा है तो अपने बाप माँ को क्या खिलाएगा? इनकी जिम्मेवारी बातें बनाने की है, इन्होंने बड़े बड़े छोड़े। अगर इनको अपनी महिलाओं की, औरतों की चिंता होती तो अपनी माँ को लाइन में नहीं लगाते। अरे इनको किसी की चिंता नहीं है, अपने पार्टी तक के सदस्यों की चिंता नहीं है। अगर इनको अपनी पार्टी के सदस्यों की चिंता होती तो जिनके मार्गदर्शन में ये आज मार्ग ढूंढ रहे हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में न बिठाते। रिटायरमेंट तो सब होते हैं, हर किसी की इज्जत होती है, लेकिन ऐसे बेइज्जत करके किसी को बैठाया नहीं जाता। एक कार्ड थमा देने से क्या बुजुर्गों की सेवा हो जाएगी? बुजुर्गों की सेवा तो तब होगी जब बुजुर्गों के बाल बच्चे भी खुशहाल होंगे, जब उनके पास रोजी रोटी, रोजगार होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, अपने आप सेवा होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी। तो उसी खुशहाली का हिस्सा हमारे माँ बाप, बुजुर्ग, परिवार के सदस्य, सारे लोग होते हैं और मिलजुल के खुशियां बांटते हैं, न कि 2-4 का विकास करके अब बाकी को बर्बाद किया जाए। अगर आपने कुछ कार्य किया होता, कुछ ऐसे कार्य किए होते जिससे सबका भला हुआ होता, तो आज ये जुमले फेंकने की जरूरत नहीं होती।